इस समय हमारे साथ है नील भट्ट। नील, आप जब बिग बॉस से बाहर आए, आप इस बात से संतुष्ट थे कि जिस कारण से आपको निकाला गया है, क्या आपको लगा कि वो बहुत रेलेवेंट था? आपको आयशा से कम वोट मिल सकते थे क्या? मैं ऑनेस्टली नहीं जानता हूँ मैं किससे कम वोट आ सकते कि नहीं आ सकते। मेरे लिए उस वक्त ये रियलिटी थी कि बिग बॉस ने एक अनाउंसमेंट की, बताया कि वोटिंग के हिसाब से ये एविक्शन हो रहा है, डबल एविक्शन हो रहा है। तो उस वक्त मानना मेरा काम है, वो मैं मान के बाहर आया हूँ। हाँ, सोशल मीडिया में ये सब ट्रेंड्स सब बहुत कुछ देखने मिलता है कि मिलना मुश्किल है, ये है वो है। तो आई डोंट नो। अभी भी मुझसे सवाल पूछा गया था, तब मुझे समझ में आया कि ये भी एक चीज़, एक रियलिटी शायद बाहर घूम रही है, एक सब पर्सपेक्टिव। आई वुड लाइक टू बिलीव जो मेरे साथ हुआ वो सच था, वही सच था और ये नहीं। पर अगर ये भी एक है तो आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट। आपको शो में जाने से पहले हम बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं। बाहर आने के बाद आपको ये लगा कि आपका सही डिसीजन था शो में जाना, और दूसरा साथ में जाना सही डिसीजन था? हाँ, मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा गलत डिसीजन था इसमें। एंड वीव कम आउट एज विद अ वेरी पॉजिटिव हार्ट। तो उसमें ऐसा कुछ वो है नहीं। और बाहर आके भी जब पता चल रहा है कि किस तरह से लोग बातें कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, ऐश्वर्या को शेरनी बुला रहे हैं, मुझे जेंटलमैन बुला रहे हैं। Yes, you are gentleman. तो बहुत सारी चीज़ें तो मतलब इट्स ऑल इन अ पॉजिटिव लाइट। सो आई वुड लाइक टू टेक इट इन दैट सेंस एंड आई एम मोर देन हैप्पी। आपकी तो क्लिप्स मुझे लगता है कि सब बीवियाँ अपने हस्बैंड को दिखाती होंगी कि देखो कैसे हैंडल किया जाता है, देखो क्या होता है। और वही देख देख के मुझे लगता है कि अंकिता चढ़ती थी कि एक ये पति है और एक ये मेरा पति है। हमने अंकिता को और स्पेशली ऐश्वर्या ने अंकिता को बहुत बार समझाया है कि ये कंपैरिजन करना सही नहीं है। तो मैं बाकियों को भी यही कहूँगा कि ये कंपैरिजन करना अच्छी बात है, ये डज नॉट गो डाउन वेल। पर आपने ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम दोनों ने, हमारी दोनों की तालमेल है वो चीज़, ऐश्वर्या और मेरी, कि हमारा रिश्ता इस तरह से इतने अच्छी तरह से दिखा है। हमने उसकी गरिमा रखी है और हमने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया है इस चीज़ में। इसीलिए वो चीज़ अगर ऐसी दिखी हो तो इसलिए दिखी है। नील, एक चीज़ मैंने ऐश्वर्या से भी पूछी थी कि आप जब उसे मनाने की, चुप कराने की कोशिश करते थे, तो वो जिस तरीके से रिएक्ट करती थी और कहती थी कि मैन हैंडल मत कर, तो आपको लगता है कि वो मैसेज कुछ लोगों को गलत भी गया है? अच्छा, तो आप मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। शायद एक आध बार ऐसे ही बोलते ना, मैं उसको पकड़ रहा है, आ जाना, डोंट मैन हैंडल मी। जो नेचुरल रिएक्शन है, मत कर यार ऐसे। अब वो अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मत कर यार ऐसे, तो उसका इंग्लिश में है मैन हैंडल मत कर मुझे, सिंपल एज दैट, डोंट डू इट लाइक दिस। ओके, सो दैट वाज हर चॉइस ऑफ वर्ड्स। डिड यू एवर हियर दैट वर्ड एवर अगेन from Aishwarya? No, only once. So I don't know why is that even a question, because it's such a ridiculous thing. क्योंकि इतनी सारी चीज़ें और भी चीज़ें हमें देखने मिली है दूसरों के बीच में इन द शो। आई थिंक दैट इज मच मोर कंसर्निंग। विक्की ने भी हाथ उठाने की कोशिश की थी। दैट इज मच मोर ऑफ अ कंसर्न। यस, तो आई थिंक उसकी बात भी नहीं हुई शो में। आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर? मुझे लगता नहीं मैं कोई भी हूँ इस बारे में बात करने वाला। आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई रिलेशन एंड वो अभी मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझाया उस चीज़ का कि वो क्या बोलना चाह रही थी। इट वाज इन अ वेरी डिफरेंट जोन, और वो किस तरह से बताया जाता है पता नहीं। क्या वो वीडियोस आपने देखे जहाँ पर वो इतना प्यार कर रही है, मुझे समझा रही है, संभाल रही है? बहुत कम ऐसे वीडियो ऑनेस्टली दिखाए गए हैं। सो एडिटेड शो है ये। सो कॉन्टेक्स्ट जब तक नहीं मिलता और जब तक दूसरे वीडियोस नहीं मिलते ना, बैलेंस्ड आउटलुक आता नहीं है चीज़ों को लेकर। एंड दिस व्हाट आई एम फीलिंग कि बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आई है लोगों के, बिकॉज वो दिखा ही नहीं है। यस, एंड देयर वर सो मेनी इंस्टेंसेस। मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी। आई हैड सम फीवर एंड थोड़ा सा ब्रीदिंग इश्यूज मुझे हो रहे थे वहाँ पे। तो आई वाज जस्ट लाइंग डाउन एंड शी टुक केयर ऑफ मी सो मच। एंड चाय मेरी फेवरेट है, तो रोज़ उठ के चाय बनाना, वो टिपिकल उसकी एक अलग चाय बनाती थी। तो दूसरे जो चाय बनाते थे वो मेरे लिए चाय बनाती थी अलग तरह की, और उसमें सारे स्पाइसेस होते थे। जैसे शी यूज्ड टू पुट तेज पत्ता, शी यूज्ड टू पुट लौंग इन इट, शी यूज्ड टू पुट सिनेमन, शी यूज्ड टू पुट अदरक, और ये सारी चीज़ें उसका मिश्रण बना के एक अलग चाय। तो वहाँ पर वो औरा जो है ना, औरा की भी फेवरेट चाय बन गई थी। औरा ही इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो उसके लिए बिफोर मेरे लिए जो चाय बनती थी दूध डालने से पहले, उसके लिए वो चाय अलग से निकालती थी वो। सो एंड वो बोलता था दिस इज़ हेवन टी, दिस इज़ ऐश टी, ऐसे करके वो बोलता था। औरा उसका नाम, औरा ने उस चाय का नाम लिया था। आई डोंट नो ये सब बाहर आया है कि नहीं आया।
So she's been caring and concerned about me and others. जब दूसरों का इतना तो माँ की आपको तरह ख्याल लगता रखता है है, कि बहुत सारी चीज़ें मतलब शो का जो परसेप्शन किसी के लिए बनाने की कोशिश करते हैं वही चीज़ें दिखाते हैं, बाकी नहीं दिखाते, ये आप मानेंगे फिर? मतलब अगर नहीं दिखाए तो नहीं, मतलब मैं यही बोल सकता हूँ कि नहीं दिखाए। परसेप्शन बनाना ऑडियंस के हाथ में होता है, और जो चीज़ नहीं दिखी, अगर आप मुझे सवाल पूछोगे तो मैं उसका जवाब दूंगा कि हाँ अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, वैसा वैसा हुआ था। क्योंकि ये सब देखने को ही नहीं मिला हाँ, तो ऐसे तो कितनी चीज़ें उसने की है, जैसे कुकिंग ऑलमोस्ट एवरी डे शी यूज्ड टू कुक, और सबके लिए खाना बना के बाद में अलग बर्तन में निकालना, सबको इक्वली डिवाइड करके देना, और बाद में टू मेक श्योर कि किसी को कम ना मिले ज़्यादा ना मिले, क्योंकि चिंटू यहाँ पर समर्थ वो चोरी करता था खाने की। वो जैसे हर इंसान को हर घर में 3-3 से 4-4 रोटियां या पराठे मिलेंगे, उतना डिसाइडेड था। वो 12-12 खाता था, दूसरों के खा जाता था, बचा के रख लेता था। और हम लोग जब आते थे देखने के लिए कैसरोल में पराठा नहीं है या रोटी नहीं है खाने के लिए, सो वी गॉट टू नो दिस लेटर ऑन दैट वो चोरी करके खा रहा था। तो कितने लोग भूखे रहे हैं जस्ट बिकॉज वो भाई साहब चोरी करके अपने पास रख लेता था। सो शी यूज्ड टू मेक श्योर कि वो चोरी ना करे। तो इसका कैसे इक्वली डिवाइड होगा खाना। फिर खाना जब ख़त्म हो जाता था, जैसे हम लोग कैसे होता है घर में, तो खाना खा लेते हैं हम लोग, तो उठ के प्लेट वेट रखना भूल जाते हैं हम लोग, अपना टीवी देखने में, बातों में, फ़ोन में लग जाते हैं। फिर मम्मी उठा के लेके जाती है ना सब कुछ, वो काम करती थी। सबके बर्तन उठा के लेके जाना, वो खाली बर्तन करना, धोने में डालना। सो शी शुड टेक केयर अबाउट फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन, मी लीव मी अलोन, सबका। So sweet. तो ये सब चीज़ें नहीं दिखी है तो इट्स लाइक सवाल खड़े करता है। इट्स सैड। या अभी घर में लाइव फीड में पार्टी की बात हो रही थी, तो विक्की भैया की पार्टी, मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि सोच समझ के जाना पड़ेगा कि पार्टी में भी जाना चाहिए या नहीं। किस चीज़ की पार्टी है लेकिन? शो खत्म होने के बाद सब पार्टी पे जाने वाले हैं। उन्होंने आपको कई बार ताने मारे ना कि पार्टी में भी आता था, पार्टी में भी आता था। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि पहले बाहर फ़ोन भी किया कि सब अच्छे से रहेंगे, फिर बार बार आपके पीठ पीछे भी बोला कि यार शो में उससे कोई बात नहीं करता था, जो पिछला शो था मैं ही सिर्फ था अकेला उससे बात करने वाला, मैं पार्टीज़ रखता था, मेरे घर में पार्टी में भी आते थे। इसीलिए राहुल महाजन ने मुझे बुलाया था उसकी पार्टी में, इसीलिए बलराज के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए अर्जुन के साथ मेरी अच्छी केमिस्ट्री, एक अच्छी दोस्ती बनी थी, बॉन्डिंग, क्योंकि उसके साथ मैंने एक दूसरा शो भी किया था अर्जुन के साथ, और तभी भी अच्छी दोस्ती दिखी थी। और भी कितने सारे लोग थे शो में, अपने श्रीकांत सर के साथ, विद्या जी और श्रीकांत सर के साथ मेरी जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, उन्होंने स्पेशली इन्वाइट किया मुझे उनके चेन्नई के घर में। तो हाँ, आई थिंक ये वो अकेला ही मुझसे बात करता था, वो अकेला ही मुझसे बात करता था। यूर राइट। हाँ, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसी दोस्ती से भगवान बचाए? हाँ, काइंड ऑफ, मतलब ऐसे लोग ही ना मिले लाइफ में तो अच्छा है। अगर इसने अनुराग को बचाकर आपको उस पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया और उसके बाद कह रहे कि तू तो फेमस है, बच जाएगा, तो आपको कभी नहीं लगा कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी जैसे अनुराग को मिली खुद को सेव करने की? ऑफ कोर्स मिलनी चाहिए थी, और मैं मांग मांग के थक गया था कि बिग बॉस मुझे भी मौका दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ मेरे पास आया नहीं मौका। अच्छा, वो आपने मांगा, ये भी हमें नहीं दिखाया गया। हाँ, मैंने कई मौके पे मांगा था। जिस दिन मेरे सर पे ये सारा सीज़न नॉमिनेट होने का ताज पहनाया गया था, उसी दिन मैंने बोला था कि बिग बॉस मुझे अगर मौका दिया तो मैं विकास जैन को इस शो से निकालूंगा। पहले जैन को, विकास जैन है उसका नाम, और एक्चुअली इट्स नॉट इवन विकास, इट्स विकास। तो मैंने तभी भी करेक्ट किया था मैंने, आई डोंट नो ये सब दिखा है कि नहीं। तो मैंने बोला था बिग बॉस में विक्की को निकालना चाहूँगा, विक्की जैन, विकास जैन को निकालना चाहूँगा, मैंने ये बोला था। क्योंकि उसके 1 या 2 दिन पहले ही अंकिता के साथ ये बात हो रही थी कि विक्की का नाम विकास है, एक्चुअली से बोला इट्स एक्चुअली विकास, इट्स नॉट विकास। अंकिता ने एक करेक्ट किया था, मैंने बोला ये मुझे नहीं पता था। एक आपने घर के अंदर बहुत सारे बॉन्ड बनाए जी, जिसमें एक मुनावर के साथ बॉन्ड था, लास्ट में आपका अभिषेक के साथ बहुत प्यारा बॉन्ड देखने को मिलता। मुनावर के साथ बाद में बना, लास्ट में अभिषेक के साथ सॉरी शुरू से था। वो तो मुझे लगता है कि आपको अंकित की तरह देखते भी थे। उसने एक बार लाइव में भी किसी और के साथ डिस्कशन में बोला था कि मुझे वो वाला फील आता है एकदम। तो जब आप बाहर आई तो आपने जब मुनावर को टूटा हुआ देखा, अभिषेक को ऐसा देख रहे हैं, थप्पड़ वप्पड़ चल रहे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ पर बात हो रही है, आप क्या कहेंगे इन सब पे? ये बात मैंने ही कही थी, तब जाके ये बात बाहर आई है। क्योंकि तो शो में तो अभिषेक कई बार बोल चुका है कि उसने क्या क्या ट्रीटमेंट्स लिए थे वगैरह वगैरह।
तो इसीलिए वो उस पॉइंट के बारे में मैंने बातचीत की कि ये ईशा और समर जिस तरह से इसको बुली कर रहे हैं, जिस तरह से इसको पोक कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, एंड स्पेशली ईशा हु नोज़ दैट व्हाट ही इज़ गॉन थ्रू बीइंग दैट अदर साइड ऑफ द पार्टी, दोनों एक रिलेशन में थे, एंड शी नोज़ के चलो मेरी इसके साथ नहीं बनी, लेकिन एट द सेम टाइम शी नोज़ दैट ही इज़ गॉन थ्रू अ सर्टन ट्रीटमेंट, तो व्हाई वुड शी यूटिलाइज इट अगेंस्ट हिम? वाई यूज़ इट अगेंस्ट हिम? ऐसे कि तू जाएगा मेंटल हॉस्पिटल जाएगा, ऐसे झगड़े में बोलते रहना, तू जो कर रहा है ना जाएगा, तू सी बता रही हूँ, और कुछ नहीं बोलती थी वो, यही बस बोलती रहती थी वो तो कि तू ये मत बोल, तू ये मत बोल, तू ये मत बोल। आपने कई बार देखा होगा अभिषेक को ये लाइन बोलते हुए, तू ये मत बोल मुझे, तू मुझे मत बोल ये चीज़, तुझे पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, तुझे पता है। जब एक इंसान ये सब बोल रहा है, इतना क्लियरली वोकलाइज कर रहा है, फिर मतलब आप किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो? कुछ इंसान एक ड्रास्टिक स्टेप ले ले, तब उस दिन अरे यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उस दिन का वेट कर रहे हैं आप। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। कल भी घर में ये सब हुआ, ऑनेस्टली आप जिस तरीके से बता रहे हैं मुझे गूज बम्स से आ रहे हैं कि मतलब किसी के लिए ये सब हैंडल करना कितना मुश्किल होगा। वहाँ पर भी बैठकर कुछ लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं सही तो है, वो भी तो कितना एग्रेसिव है, उसने भी कैरेक्टर असैसिनेशन किया है ईशा का, अभिषेक ने, तो अभिषेक के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। नहीं, बिल्कुल जो उसने किया है वो बिल्कुल सही किया है, जो मतलब सही बोल रहे हैं कि उसने जो चिल्लाया है गलत किया है, एंड टाइम एंड अगेन मैंने इस चीज़ के बारे में उसके अगेंस्ट बोला है। जब सलमान सर ने भी बोला था किस किस के बॉन्ड है इसके साथ, तो मैंने रिंकू जी और मुन्ना ने हाथ उठाया था कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं सर, मैंने अग्रेशन के खिलाफ हमेशा ना बोला है, क्योंकि मेरा खुद का एक रोड रेज, कितने इंसिडेंसेस ऐसे हो चुके हैं मेरे 2011 में, वायलेंस का कर चुका हूँ, तो मैं आई एम अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, एंड दैट्स ये मेरी जर्नी रही है 10 साल की, जहाँ पर मैंने अपने आप को एक अलग मेंटल स्टेटस में ला के रखा है कि आई डू नॉट गेट ट्रिगर्ड ईजिली, आई एम लिटिल काम इन दैट सेंस। तो आई ट्राई टू टेल हिम ऑन द सेकेंड डे इटसेल्फ, जब सोनिया के साथ झगड़ा हुआ था उसका, मैंने जो दिल का जो कॉमन एरिया है वॉशरूम का एरिया, उसमें मैंने बोला था उसको कि डूड चूज़ योर फाइट्स, चूज़ योर बैटल्स वाइजली, नहीं तो क्या होगा कि हर बार तेरा चिल्लाना होगा, तेरे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आई रिमेंबर दिस कन्वर्सेशन। सो ऐसा होना चाहिए कि अभिषेक चिल्लाया तो मतलब कुछ मीनिंग है उसके पीछे। अभी क्या हो रहा है कि तू बस चिल्लाते जाएगा तो कोई मतलब नहीं होगा। तो ये चीज़ के अगेंस्ट हमेशा मैं बोला हूँ, आई डोंट सपोर्ट हिज अग्रेशन, बट जो उसके साथ अब हो रहा है वो गलत है। ओके। क्योंकि वो किसी के मेंटल हेल्थ के साथ अभी फ़िलहाल खेल नहीं रहा है, और ना ही कभी उसने कभी पहले खेला है मेरे सामने। अगर किसी के साथ उसने खेला है तो वो भी गलत है। इफ़ ही इज़ प्लेड विद समवन्स मेंटल हेल्थ तो दैट्स रॉन्ग, एंड आई डोंट अबाइड बाय दैट। प्रोमो में दिखाया है कि अब समर्थ उसको भी थप्पड़ मारा है, जो प्रोमो में दिखाया है। आई थिंक जो मैंने वीडियो देखा है प्रोमो का, उसमें समर्थ ने पहले उसको कुछ किया है, तो उसको बाद में पलट के उसने मारा है। तो आई डोंट नो, वीडियो बहुत क्लियर नहीं था, पर आई कैन सी समर्थ डूइंग समथिंग। जो प्रोमो में दिखाया है वो बहुत फास्ट था। जो स्लोमो एक और वीडियो आया है उसमें यही है कि पहले समर्थ ने उसको किया, फिर उसने पलट के मारा है। हाँ, तो उसी की उसे सजा मिली, कैप्टेंसी से बाहर निकाल दिया, ये खबर अच्छा, है। वो भी हो गया। हाँ, तो आप समर्थ को खेलने मिला। हाँ, वाह। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ हो, या फिर अनुराग ने बाहर आके बताया कि कैसे उसे वॉक ऑफ शेम करवाया गया था जी। तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों पे आवाज़ घर के अंदर लोगों ने भी उठानी चाहिए कि कुछ कॉन्टेस्टेंट के साथ गलत हो रहा है, ये ना हो? मतलब जो अनुराग कल बता रहा था वो इतना इमोशनल था, उसकी आंखों में पानी था कि मैं किस उससे गुजरा हूँ मुझे पता है। आपको शायद शो का फॉर्मेट नहीं पता जब आप अंदर हो, बिकॉज यू हैव नथिंग इन योर कंट्रोल, इट्स योर ओनली एंटिसिपेटिंग। आप कभी ये डायलॉग नहीं हो सकता बिग बॉस के साथ। लाइक इफ़ आई फील कि बिग बॉस ये ना ये गलत है, ऐसा आई कैन जस्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ कि बिग बॉस ये गलत हो रहा है, पर सामने से जवाब नहीं आएगा ऐसा कुछ। सो देयर इज़ नो रियल कॉन्वर्जेशन एज सच unless and until they want to have a conversation with you, or Big Boss wants to have a conversation with you. So you will only be spoken to when you will only speak when you're spoken to as such. Yes. तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उस वक्त आप अगर रहते रहते अंदर रहते रहते शायद आपको वो समझ में नहीं आएगा कि गलत हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है. It is difficult to understand and construe things in the way audience construes it. और ये चीज़ मैंने सेम चीज़ मैंने रिंकू जी से पूछी थी खानज़ादी के टाइम पे कि वो जो हरकतें करती थी, मैंने उनको एक बार ऐसे बोलते ना आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आई आस्क्ड लुकिंग एट द वे शी इज़ बिहेविंग, रिंकू जी आपको लगता है कि ऑडियंस भी सेम तरीके से परसीव करती होगी जैसे हम परसीव करते हैं? तो उनके ऑफकोर्स जो दिखता है वही दिख रहा होगा ना बाहर. आई जेन्युइनली होप यार दे कैन सी व्हाट शी इज़ डूइंग.
आई जेन्युइनली होप कितना झूठ बोलती है, कितना इधर से उधर पलटती है चीज़ों को लेकर. आई होप दे कैन सी दैट. मुनावर आयशा पे क्या कहेंगे आप? उनका निजी मामला है. आपने दोनों को देखा, मुनावर जिस तरीके से टूटा था, आयशा पे सलमान खान ने ही सवाल उठाए. वो उस दिन बेहोश होकर गिर गई, हालांकि लोगों का ये कहना था कि वो बेहोश नहीं हुई थी, सेल्फ हार्म उसने करने की कोशिश की हमें थी. वो ब्लैकआउट्स बार बार होते रहते थे उसको, तो वैसे ही हम उसको उठा के लेकर गए थे अंदर मेडिकल रूम में. फिर मेडिकल रूम में अंदर क्या होता है वी कांट एवर नो, बिकॉज इट्स अ डॉक्टर पेशेंट प्राइवेसी. तो उसमें हम बीच में कभी घुस नहीं सकते. तो उनका क्या हो रहा था हमें भी नहीं पता. वी वर टोल्ड शी इज़ फाइन, ओके फाइन. बट आपको लगता है कि मुनावर का गेम खराब करने के लिए उसको लाया गया? कल रिंकू जी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि 110% इसी के लिए लाया गया था उसे, कि मुनावर का गेम खराब हो, क्योंकि वो 2 हफ्ते से कहीं दिख ही नहीं रहा था. हाँ, तो 2 हफ्ते से क्यों दिख नहीं रहा था? बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल जो उसका पूरा वो जो लो हो गया था, बिकॉज ऑफ दैट वो दिख नहीं रहा था इस तरह से शो में. अब फाइनली आई होप वो बाहर आया हो. मुझे नहीं पता, मैं एपिसोड्स नहीं देख रहा हूँ. एंड वापस आके आयशा ने किस तरह से उससे बात की है नहीं की है मुझे भी नहीं पता. ओके है, मतलब दोनों. तो आपको लग रहा है शो मतलब उसका गेम खराब हो गया? ऐसा उसकी इमेज को लेकर अब बहुत सवाल उठ रहे हैं. हर 2 तरीके के गेम लोगों खराब की हो राय. गया आपके हिसाब से? आई थिंक सो, यस. तो शायद उसी के लिए लेकर आए होंगे, पता नहीं. आप अंदर थे तो आपका पर्से, आपको क्या लगता है? मैं जब तक था उसके, मैं निकल चुका था ना, तो आई डोंट नो. मेरे सामने सलमान सर ने ये सब खुलासे किए थे, तो आई वाज स्टिल प्रोसेसिंग कि व्हाट वाज बीइंग स्पोकन बाय सलमान सर एंड व्हाट आई नो अबाउट हर. मेरा वन ऑन वन कैसा है उसके साथ रिलेशन, तो मैं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रख के एक एनालिसिस कर रहा था. तब तक मैं निकल गया. तो देन इट डिडंट मेक सेंस कि कुछ भी अभी सोचूं उस बारे में. ओके, आखिर में क्या आपको कहीं ऐसा फील हुआ कि आपको वो फुटेज नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, उतनी अटेंशन नहीं मिली? क्योंकि ये बात रिंकू जी और अनुराग ने भी कल अपने इंटरव्यू में बोली है कि उनको मेरी नहीं पर्सनालिटी नहीं दिखी. क्या नील की कोई पर्सनालिटी नहीं थी, उनको इतना नहीं दिखाया गया, या ऐश्वर्या को नहीं उतना फुटेज मिला जितना डिजर्व करते थे वो लोग? तो क्या आपको पर्सनली भी ये फील होता है? अगर ऐसा होता तो शायद वो ये ऐसा फीडबैक जैसा आपने मुझे दिया, या ऑनलाइन जो पढ़ने मिलता है, या बाहर जब जाता हूँ तो लोगों का प्यार जो मिलता है वो मुझे नहीं मिलता. अगर ऐसी बात होती तो आई डोंट नो वेदर आई शुड बी सेइंग येस और नो. हाँ, इट्स एक शो है, एक घंटा दिखाना होता है, तो 1 घंटे में कुछ ही चीज़ें दिख सकती हैं. तो शायद उनमें से कई चीज़ें होंगी जो नहीं दिखी होंगी. तो उस पर उंगली उठाना नहीं उठाना वो इंसान पर डिपेंड करता है. थैंक यू, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया. अगर आप किसी को विनर देखना चाहते हैं जो आपको इतनी, आप जब घर के अंदर रहे आपको लगा कि हाँ वो फेक नहीं था, रियल था, डिजर्विंग है, तो वो कौन होगा? मैंने ऐश्वर्या को ही हमेशा वैसा देखा है. शी वॉज वेरी रियल, वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी ऑर्गेनिक. तो मेरे हिसाब से शी शुड हैव वन द शो, बट अनफॉर्चुनेटली वी बोथ आर नॉट अ पार्ट ऑफ द शो एनीमोर. सो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी कौन जीतना चाहिए. मे द बेस्ट पर्सन विन. थैंक यू.